अस्सलाम वालेकुम। देखिए कि सऊदी अरेबिया और यमनी हौसी बागियों के दरमियान एक ट्रूस हुआ था, जंगबंदी का ऐलान हुआ था रमजान के दिनों के अंदर, और ये स्पॉन्सर्ड कर रहा था, ये जिसने ब्रेक थ्रू किया था वो यूनाइटेड नेशन था। यूनाइटेड नेशन ने दोनों मुल्कों के दरमियान एक ट्रूस करवाने की कोशिश की, लेकिन आज बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सऊदी अरेबिया दोबारा अटैक्स करने शुरू कर दिए हैं यमनी हौसी बागियों के ऊपर। और ये पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 75 रिकॉर्डेड जो वायलेशंस की गई हैं सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया के कोलिशंस की जानब से, जो कि एक रिकॉर्ड वायलेशन है। आपको यह भी बता दें कि 2 रोज कबल मैंने आपको खबर भी बनाकर दी थी जिसके अंदर कहा था कि यमनी हौसी बागियों का एक ऑयल शिप जो था वो भी डिटेन कर लिया गया है सऊदी अरेबिया की जानब से। हालांकि उसके पास यूनाइटेड नेशन का परमिट था, वो एक लीगल तरीके से गैस या ऑयल आप कह सकते हैं वो लेकर हुदैदा एयरपोर्ट की तरफ आ रहा था। खैर, यमनी हौसी बागियों ने ऐलान किया है कि हम सऊदी अरेबिया की इस एग्रेशन का मुंह तोड़ जवाब देंगे और सऊदी अरेबिया के ऊपर मजीद हमले करेंगे। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर खबर देखिए जिसके अंदर लिखा है कि 75 रिकॉर्डेड वायलेशंस बाय यूएस सऊदी एग्रेशन इन हुदैदा। हुदैदा जो इलाका है इसके अंदर बेस भी है, इसके अंदर यमनी हौसी बागी बंदरगाह भी उसके ऊपर काबिज होकर बैठे हैं, तो इसके ऊपर बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं। अब पिछले 24 घंटों के दौरान जो अटैक्स हुए हैं जरा उनकी डिटेल देखिए कि 11 ड्रोन अटैक्स हुए हैं, 11 ड्रोन अटैक्स ओवर वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स। आपको यह भी बता दें कि 5 अटैक्स विद 18 आर्टिलरी शेल्स एंड 57 अटैक्स विद लाइव बुलेट्स। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि फ्रीक्वेंट एयर स्ट्राइक्स ओवर वेरियस रीजन्स। सऊदी अरेबिया अपने F-16 जहाजों की मदद से या इनके पास जो कोलिशन के अंदर जो जिनके पास भी F-16 जहाज हैं खुसूसन उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और ये काफी डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट्स जा रहे हैं। अब यमनी हौसी बागियों ने कहा है कि हम भी सऊदी अरेबिया की अहम तंसीबात को निशाना बनाएंगे। जैसे कि मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं कि ये ट्रूस जो हुआ है, ये जो जंग बंदी हुई है, ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, क्योंकि सऊदी अरेबिया के कुछ और अजाइम है, यमनी हौसी बागी कुछ और चाहते हैं, दोनों के इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट है। और आपको यह भी बता दें कि सऊदी अरेबिया ने पहल भी की है जंग बंदी के हवाले से, और यमनी हौसी बागियों के बहुत सारे प्रिजनर जो है उनको जहाज के ऊपर बैठाकर रियाज एयरपोर्ट से दोबारा यमन के अंदर पहुंचा दिया है। आप देखिए कि 6 मई को यह वाकया पेश आया था। स्टेप टुवर्ड पीस, सऊदी अरेबिया रिलीजेस यमनी रेबल्स प्रिजनर्स। और आपको यह भी बता दें कि 2 रोज के बाद जो है ये मामलात सामने निकल कर आए थे। और जाहिर सी बात है, अगर सऊदी अरेबिया सिंसियर है, सऊदी अरेबिया जानता है कि मैं जंग बंद करना चाहता हूं लेकिन फिर भी अटैक्स कर रहा है, ये अपने आप में एक अजीब सी कम्प्लेक्सिटी है। और यमनी हौसी बागियों को यह भी जानना चाहिए कि सऊदी अरेबिया थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर रहा है। आपके जो प्रिजनर्स हैं, अहम लोग हैं, उनको अगर रिहा कर रहा है तो यमनी हौसी बागियों को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज करें। खैर, जो 27 अप्रैल को एक जहाज सऊदी अरेबिया ने रिटेन कर लिया था यमन का, उस हवाले से मैंने आपको बताना है कि 27 अप्रैल को तकरीबन 29,000 टन जो था वो ऑयल सऊदी अरेबिया ने जहाज का सीज किया था, जहाज भी सीज कर लिया था। और आज सऊदी अरेबिया ने उसको रिलीज कर दिया है। यमनी रेबल सेज गैस शिप हेल्ड बाय सऊदी लेड कोलिशन रिलीज्ड, और ये 27 अप्रैल को रिलीज किया गया था। आपको यह भी बता दें कि जब 27 अप्रैल को यह जहाज सीज किया गया था, जहाज के ऊपर कब्जा किया गया था, आज उसको रिलीज किया गया है, तो इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है। ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया के ऊपर बहुत सारा प्रेशर बनाया यमनी हौसी बागियों ने और कहा कि अगर सऊदी अरेबिया हमारे जो जहाज को, हमारे प्रिजनर्स को सेफली हमारे हैंड ओवर नहीं करता तो हम जो है सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक्स कर देंगे। और ये जो अटैक्स हुए हैं पिछले 24 घंटों के दौरान, इसका जो रिस्पांस और रिटेलिएशन जरूर आएगा यमनी हौसी बागियों की जानब से। कि 2 रोज के